तेरे नाम की जो जगाई, जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हुई हो तो अपने बालक समझ, जो भी आधा बाधा परिवार में कष्ट हो उसको आज दूर करना, तेरी जोत का प्रकाश उस परिवार पर बना रहे, ऐसी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चे तेरी नारियल की भेंट लेकर खड़े हैं, माँ स्वीकार करना। जय माता, जय माता, स्वीकार करना माँ, तू बड़ी दयालु, पल भर में प्रकट हो जाती है, धन के भंडार बढ़ती है, तेरी ममता दुनिया जानती है, बहुत दयालु। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। तेरी मेरी लाज राखी महारानी, तेरा रोज भरूंगी पानी, तेरी मेरी लाज राखी महारानी, तेरा रोज भरूंगी पानी, तेरी मेरी लाज राखी महारानी, तेरा रोज भरूंगी पानी। गोरा गोरा गड़वा जल पानी, गोरा गड़वा जल पानी, गोरा गोरा गड़वा
मैंने कहा जो माँ की भक्ति करते हैं बहुत दयालु लेकर बैठेगा मेरे दरबार से निराश होकर नहीं जाएगा। आइए प्रार्थना करो माँ से, हाथ में नारियल लेकर माँ की जोत को लेकर। और जितने भी पति पत्नी के जोड़े यहाँ पे बैठे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना हो माँ के चरणों में आगे आकर बैठे, क्योंकि माँ के दरबार में गठ जोड़े की जात लगाई जाती है। जो जोड़े के साथ तारा रानी की कथा सुनता है माँ की कृपा दिन रात उन पर बरसती है। जय माता दी। ये शर्म की बात नहीं, धर्म और ठीक है पंडित जी, बांध देता हूँ जोत पे गवार कर इसको दे देना। तो बहन जी इसमें तो होगी वो नाने की छिड़क नहीं और एक अलग बंद हुआ उसमें लाल कपड़े में बांध दिया मकान इसमें अलग बंद दे पाऊंगी इसके अंदर भी कर पाऊंगी समझ लिया ना जैसे मैंने बताया ये तो नाने की छिड़कने की चाटने की देख इतने डाल जन्म में इतने डाल ना इससे ना आइए आइए माता रानी माता रानी से प्रार्थना माँ की जोत को निहारो। जय अच्छा हाँ बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। जोर से बोल सच्चे दरबार की। आइए तारा रानी की कथा कहने के लिए हमारे भाई डॉक्टर राजकुमार सैनी आ रहे हैं। कथाएं आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सबका अपना ढंग अपना तरीका होता है, रास्ते सबका अलग अलग होता है। सुनाने जा रहा हूं। आइए, आपने जागरण बहुत से देखे होंगे और कथाएं आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सबका अपना अपना ढंग है सुनाने का। जाना सबने एक जगह है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग है। सच्चे दरबार। आइए, मान जी को दो सुंदर हाथ एक बार दोनों हाथ खड़े कर लें। जिनके पास दो सुंदर हाथ खड़े कर लेगा और जिनके पास नहीं है उनको मैं मजबूर भी नहीं करूंगा। और दोनों हाथ खड़े कर कर महारानी का जय घोष इतने ऊंचे स्वर में बोलना है कि माँ। आइए, सभी हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने घुटने पकड़े घुटने सभी छोड़ दीजिए। चौकड़ी मार के बैठे और हाथों खोल के बैठे, क्योंकि माँ के आने का समय है।
महारानी का दिया उस राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी राजा के पास। हीरे मोती घोड़े हाथी महल सब कुछ था राजा के पास। लेकिन राजा इस महारानी के चरणों में भिखारी बन के बैठा रहता। क्यों? क्योंकि राजा के घर कोई संतान नहीं थी। और राजा रो रो के मां से कहता कि मां, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुम्हें दे रही है? किसी घर में 5-5 संतान है और मेरे घर में एक भी नहीं। राजा बहुत दुखी था और कहते धरती के ऊपर वो 4 इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। और कौन कौन से वो 4 इंसान हैं जो सबसे ज्यादा धरती के ऊपर दुखी रहते हैं? कि पहला संसार में वो दुखिया, कि पहला संसार में वो दुखिया जिसके घर में कुलच्छनी नार होवे। और दूसरा संसार में वो दुखिया जिसके घर ना खेलता बाल। और तीसरा संसार में वो दुखिया जिसका बेटा ना आज्ञाकार होवे। और चौथा संसार में वो दुखिया जिसको अपनी जननी से ना प्यार। ये 4 इंसान इस धरती पे हमेशा दुखी रहते हैं। और राजा भी दुखी था क्योंकि उसके घर कोई संतान नहीं थी। इस महारानी के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन माँ ने राजा की फरियाद सुनी। राजा अपने महलों में सोया हुआ था और माँ ने राजा को सपने में दर्शन कर कहा कि जा राजा, तेरे घर 2 कन्या जन्म लेंगी। राजा की आखिरी रानी के पास गई, रानी मुझे रात को सपना आया और सपने में माँ भगवती ने दर्शन दिया और कहा कि जा राजा, तेरे घर 2 कन्या जन्म लेंगी। रानी कह लगी राजा, कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। राजा के रानी, जो सपना सुबह 4 बजे के बाद अमृत वेले में आता है वो सपना सच माना जाता है, ऐसा ऋषि मुनि बताते हैं। दिन बीते, महीने बीते, ठीक 1 साल के बाद राजा के घर एक सुंदर सी कन्या जन्म लेती है। राजा खुशियां मनाता है, घर घर मिठाइयां बंटवा देता है, घी के दीपक जलवा देता है। उसके बाद ब्राह्मणों को अपने महलों बुला देता है। राजा ब्राह्मणों से कहने लगा कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उसका नामकरण कर दो और उसकी जन्मा कुंडली बना दो। ब्राह्मण अपने पोथी पत्रे खोले और खोल के राजा को बताते हैं कि राजा, कि तारा नाम कुमारी का, ब्राह्मण के राजा, कि तारा नाम कुमारी का और अमर नाम हो जाएगा राजा तेरी राजकुमारी। ब्राह्मण के राजा, तुझे कन्या तारों की छांव बताओ, हम इसका नामकरण करते हैं, हम इसका नाम तारा रखते हैं। और राजा, जैसे जैसे कन्या बड़ी होगी तेरे नाम को 4 चांद लगाएगी, जग में तेरा नाम रोशन करेगी और ये माँ भगवती पुजारन बनेगी। इसी तरह फिर दिन बीते, महीने बीते, ठीक 3 सालों के बाद राजा के घर दूसरी कन्या जाई है। कुदरत ने किया रंग सांवला, एक अजब कला दिखलाई। 3 सालों के बाद राजा के घर दूसरी कन्या जन्म लेती और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस कन्या का रंग सांवला और आज चाहे गोरी हो या काली, हर एक माँ बाप को प्यारी होती है। राजा ने उसी तरह खुशियां मनाई, घर घर मिठाइयां बंटवा दी, घी के दीपक जलवा दिए। उसके बाद ब्राह्मणों को फिर अपने महलों बुला दिया। राजा ब्राह्मणों से कहने लगा कि मेरे घर में दूसरी कन्या ने जन्म लिया है, आप उसका भी नामकरण कर दो और उसकी भी जन्मा कुंडली बना। ब्राह्मण अपने पोथी पत्रे खोले, देख के हैरान हो गए, दंग रह गए। ब्राह्मण के राजा, तू सुन ना सकेगा जो इस कन्या की कुंडली में लिखा। राजा कहने ब्राह्मणों से, ऐसा क्या लिखा इस कुंडली में मुझे बताओ। तो ब्राह्मण के राजा, के पक्का दिल करके सुन राजा, ब्राह्मण के राजा, के पक्का दिल करके सुन राजा, ये ब्राह्मणों ने आज बताया, जाना इसने नीचे घर में इसकी किस्मत लेख लिखा। ब्राह्मण के राजा, तुझे कन्या नीच घराने में जाएगी, इसी कुंडली में ऐसा लिखा है। राजा कहला ब्राह्मणों से, ये कैसे हो सकता है, एक राजा की लड़की राजकन्या नीच घराने में कैसे जाएगी। ब्राह्मण के राजा, हम तुझे बताते कि तेरी कन्या नीच घराने को किसी जानवर के पानी पीने की आवाज आई। राजा, तेरे
तेरे वजीर ने तेरा शब्द वेदी बाण उठा करे उस दिशा में छोड़ दिया जिस दिशा से पानी पीने के वाला नहीं। राजा वो शब्द वेदी बाण जाकर एक कपला गऊ को लगा, गऊ हत्या हुई।